हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम ग्राफ कैसे देखते हैं टर्निंग मशीन में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेन इशू ये रहता है कि जब भी हम ग्राफ सिमुलेशन देखते हैं तो ग्राफ कहाँ पर चल रहा है वो हमें पता ही नहीं चलता। तो वो इशू हम सॉर्ट आउट कर देंगे। उससे पहले जो प्राइमरी कंडीशन होती है, जैसे कि आपके पास अगर एस का कोई मशीन है तो उसमें एक प्रोग्राम टेस्ट करके एक बटन दिया जाता है, राइट, कुछ इस तरह से। जैसे ही हम ये प्रोग्राम टेस्ट बटन है उसे ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो एक्सिस का मूवमेंट है वो बंद हो जाएगा, राइट। तो एक्सिस का मूवमेंट है वो बंद हो जाएगा तो हमें ग्राफ को देखने में आसानी रहेगी, हमें डर नहीं लगेगा कि कहीं पर एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उससे पहले भी यहाँ पर जो सिमुलेशन होगा वो काफ़ी स्लो होगा, तो उसको फास्ट करने के लिए पहले क्या करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाते हैं। तो सबसे पहले मशीन को MDI मोड में ले लेना है। यहाँ पर एक पैरामीटर आता है 1410 जो कि एक सिमुलेशन का फीड रेट है वो डिफाइन करता है। तो यहाँ पर जो 300 है उसे हमें 30,000 कर देना है, 30,000 पॉइंट और इनपुट कर देना है। तो हमने क्या कि ये ड्राई रन फीड रेट है वो 30,000 कर दिया, तो हमारा ग्राफ का सिमुलेशन है वो फटाफट हो जाएगा। नाउ फिर से हम जो ग्राफ का जो सिस्टम है वहाँ पर चला जाता है कस्टम स्क्रीन की मदद से। वहाँ पर जाने के बाद तो यहाँ पर जो कस्टम स्क्रीन दिया गया है तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये कस्टम स्क्रीन जब भी प्रेस करेंगे तो हम ग्राफ है वो देख पाएंगे। तो जैसे ही हमने ये प्रेस किया, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये कस्टम ग्राफ स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम पहले तो देख लेना है कि प्रोग्राम की रेंज क्या है। जैसे कि यहाँ पर मेजर डायमीटर देख सकते हैं तो 124 mm है, तो हम राउंड फिगर कंसिडर कर लेते हैं 150 mm डायमीटर। तो मैक्सिमम डायमीटर 150 हो गया। अभी Z में देख लेते हैं तो Z 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो सिमुलेशन थोड़ा सा सेंटर में रहे इसीलिए हम इसको Z50 प्लस में कंसिडर कर लेंगे। फिर आ जाता है नेगेटिव रेंज में। तो जैसे ही हमारा जो मैक्सिमम डायमीटर है वो हमने 150 mm प्लस में कंसिडर किया, और नेगेटिव में हम -50 mm कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव में तो कुछ प्रोग्राम है नहीं। तो और Z में हो जाएगा -53, तो हम Z की लिमिट है वो -100 mm ग्राफिक कोऑर्डिनेट में मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर जब भी हम कस्टम स्क्रीन या ग्राफ स्क्रीन जो है वो प्रेस करेंगे तो पैरामीटर करके ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पैरामीटर में सबसे पहले तो ग्राफिक कोऑर्डिनेट है वो नंबर 4 होना चाहिए। उसके बाद हमें तुरंत आ जाना है यहाँ पर, ये है रेंज मैक्सिमम के लिए। तो रेंज X में मैक्सिमम X का कोऑर्डिनेट तो वो हमने फिक्स किया था 150 mm, तो हमने मेंशन कर दिया 150.0। फिर Z में अगर देखें तो -200 है, तो हमने फिक्स किया था +50.0, तो +50.0 कर दिया। फिर आते हैं रेंज मिनिमम में, तो यहाँ पर X में नेगेटिव कुछ वैल्यू है वो यहाँ इसकी मदद से हम ये पूरा फ्रेम है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं -50.0। और Z में मैक्सिमम वो 70 mm तक जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली हम -100.0 मेंशन कर देते हैं। अभी यहाँ पर एक स्केल करके भी ऑप्शन होता है जो जूम इन जूम आउट करने के लिए यूज़ होता है, तो इसको हम अभी 1.0 कर देते हैं। 1.0 करके इनपुट कर दिया। अभी हम देखते हैं कि भाई ये सिमुलेशन है वो कैसे चलता है। तो प्रोग्राम टेस्ट वाला बटन है वो प्रेस कर दिया, यानी कि एक्सिस का मूवमेंट फिजिकली नहीं होगा। और ऑटो मोड में हमने प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिया। जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली वो एक्सिस का मूवमेंट है यहाँ पर हमें ग्राफ के तौर पर दिखेगा नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, ये OPRT बटन है उसको प्रेस करना है, यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। जैसे ही स्टार्ट करेंगे ड्राइंग करके ये मैसेज है वो पॉपअप करेगा, यानी अभी हमारा ग्राफ है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं फीड रेट ऑन कर रहा हूँ तो एक्सिस का मूवमेंट X और Z का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर दिख रहा है, और ग्राफ कुछ इस तरह से हमें सिमुलेट होना शो करना स्टार्ट कर दिया। तो वो कुछ इस तरह से फेस किया उसने, पहले जो भी हमने प्रोग्राम लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली पूरा प्रोग्राम है वो रन होगा, और हम इजीली इसको देख पाएंगे। और कुछ भी अगर प्रोग्राम में करेक्शन होगा तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि ये जो कर्सर है हमें थोड़ा इसको नज़दीक लाना है। यहाँ पर हम ये कर्सर देख सकते हैं, राइट। तो ये कर्सर को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ जूम करने के लिए, ये पर्टिकुलर पोर्शन। अगर यहाँ पर कुछ अंडरकट होगा तो वो सही है कि नहीं, अगर वो सारी चीज़ें देखना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो अभी मैं इस मोड में आ जाता हूँ,
यहाँ पर ये वाला एरो की है, उसको मैंने प्रेस किया। फिर OPRT है, OPRT को प्रेस करना है। फिर यहाँ पर स्केल करके ऑप्शन है, तो ये स्केल वाला बटन है, उसे प्रेस करना है। फिर ये सेंटर वाला ऑप्शन है, तो सेंटर वाला ऑप्शन है, उसे प्रेस करना है। ये एरिया है, उसकी मदद से भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम सेंटर करते हैं, तो क्या होगा कि ये कर्सर है वो हम जहाँ पर भी एरो की मदद से ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एरो कीज़ है, उसकी मदद से हम आगे पीछे कर सकते हैं, राइट। तो हम इस पॉइंट पर लाए, क्योंकि ये पूरी फ्रेम का ये सेंटर हो जाएगा। फिर वहाँ पर जाकर हम 1.0 लिख कर एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हम फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें सिमुलेशन फिर से देखना है। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट किया, ऑटो मोड में मशीन ले लिया और मूवमेंट देख रहे हैं। तो हमें कुछ इस तरह से पर्टिकुलरली ये वाला पोर्शन है वो पर्टिकुलर सेंटर में दिखेगा। और इसको फिर से जूम करना चाहते हैं, तो फिर से हम गए स्केल में। ये एरिया की मदद से हम क्या कर सकते हैं, 1 by 1 ये पर्टिकुलर पोर्शन को जूम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लाया हमने। फिर चेंज कर्सर करेंगे, तो क्या होगा कि जो दूसरा वाला कर्सर है उसको हम सिलेक्ट कर पाएंगे कुछ इस तरह से। जैसे कि ये दूसरा कर्सर यहाँ पर ले लिया। फिर हमें जूम इन कितना करना है, तो हम 2.0 करते हैं। 2.0 टाइप करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो पर्टिकुलर पोर्शन है वो जूम इन हो जाएगा। लेकिन फिर से हमें प्रोग्राम को एक बार रन करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया कुछ इस तरह से, यहाँ पर स्टार्ट कर देना है, साइकिल स्टार्ट किया। तो जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया, तो ये वाला पोर्शन था वो पूरा जूम इन हो गया। और अगर ज़्यादा फीड रेट रहेगी, तो कुछ इस तरह से जो पूरा स्मूथ कर्वेचर होगा वो थोड़ा धुंधला सा दिखेगा। तो जब भी हम अगर अच्छा सिमुलेशन देखना चाहते हैं, तो फीड रेट कम करके सिमुलेशन देखना है। तो ये हो जाएगा पूरा सिमुलेशन का प्रोसीजर। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।